गुड मॉर्निंग डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज गुरुवार है और सुबह के 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि कल जन्माष्टमी था। आप लोगों ने जन्माष्टमी के ब्लॉग को देखा, पसंद किया, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। निकिता सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। सुलोचना, ज्योति, विनोद सिंह, आप लोग बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से मेरे ब्लॉग को देखते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों का कमेंट मेरे अंदर बिल्कुल सकारात्मक एनर्जी भर देता है। इसीलिए मैं रोज़ रोज़ प्रयास करती हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग लाने का। अभी थोड़ा लेट हो गया था, 12-1 बज गया था सोने में, क्योंकि कल पर्व था जन्माष्टमी। तो कोई भी व्रत त्यौहार होता है तो अगले दिन थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो मैं 6:30 बजे उठी हूँ और ब्रश वगैरह करके मैं झाड़ू यहाँ पर लगा रही हूँ बेडरूम का। मैं इसीलिए शूट नहीं कर पाती हूँ, बाबू और मेरे हस्बैंड सोए रहते हैं। तो मैंने हॉल में झाड़ू लगा दिया है और अब मैं किचन आ गई हूँ। और किचन आप ऊपर देख रहे हैं, अभी मैं और भी उसको डिटेल में दिखाऊंगी। पूरा उसी तरह बिखरा पड़ा है। जो खाना पीना का बर्तन था उसको भी रात में नहीं धोया था, बिल्कुल परेशान हो गई थी। मैं तो धो ही देती, लेकिन ये गुस्सा करने लगी कि अब 12-1 बज गया है, अब सो जाओ, सुबह करना सारा काम। तो इसी तरह मैंने छोड़ दिया था। तो अब मैं यहाँ किचन आ गई हूँ और सारे बर्तन जो भी थे उसको मैंने पानी में डाल दिया है। और इंडक्शन पर ये दूध इन्होंने गर्म किया था रात में, तो फन के गिर गया था, उसमें भी दाग लग गया था। तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करना होगा अभी मुझे, क्योंकि मैंने रात में इसी तरह छोड़ दिया था और काफ़ी काम था। और लास्ट तक ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आज इसमें रात का रूटीन भी शेयर किया हुआ है। क्योंकि सुबह तो मैंने ब्लॉग शुरू किया, लेकिन दिन भर ऐसी काम मुझे आ गई कि उस काम से मैं बाहर ही नहीं निकल पाई। डायरेक्ट मैं शाम में किचन में ही इन कर पाई। तो यहाँ पर मैं सारा चीज़ साफ़ कर लूँगी। सुबह सुबह जब रोज़ उठिए तो किचन साफ़ रहता है तो मन खुश हो जाता है। लेकिन ये ज़िंदगी है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ परिवर्तन और बदलाव होते ही रहता है। आज मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह सुबह बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मैं सारा काम अपना रात में ही निपटा देती हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, बर्तन धोने से पहले मैंने एक छोटे से टोपिया में पानी गर्म होने को दे दिया, क्योंकि मुझे जो भी मैं मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ, जो भी एलोवेरा जूस, गिलोई, आंवला, सब अभी आज मैं अभी दिखाऊँगी आपको। तो जब तक मैं बर्तन धोऊँगी तो तब तक पानी गर्म हो जाएगा। और खिड़की से रोशनी तेज़ आ रही थी, इसीलिए मैंने खिड़की बंद कर दी। और आधा बर्तन धोते धोते मेरा पानी भी गर्म हो गया था। बिल्कुल कम फ्लेम पे मैंने पानी चढ़ाया था और बिल्कुल सरलता से। और इसी तरह मैं कोई भी काम हो, सुबह का या शाम का, इसी तरह करती हूँ। काम करना ही है तो खुशी मन से करना है। अभी आपने देखा कि पूरा झाड़ू लगाया, बालकनी के बाहर तक मैंने झाड़ू लगाया। पोछा मैंने अभी नहीं किया है, पोछा को मैंने इस वीडियो में ऐड भी नहीं किया है। वीडियो बड़ा हो जाता है और मुझे अभी समझ में आ नहीं रहा है कि आप लोग कितना ड्यूरेशन का वीडियो पसंद करते हैं, या फिर ये फास्ट करके दिखाती हूँ तो ये अच्छा लगता है या स्लो दिखाना है। अभी ये सब मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ, अभी तो थोड़ा सा स्टार्टिंग है मेरा, इसीलिए। और यहाँ पर मैंने सारे बर्तन को धुल लिया है। और रात में भी मैंने इसी तरह से जब किचन इन की थी तो पूरा काम मेरा बिखरा हुआ था। और किस तरह मैंने किया ये देखिएगा आप। तो जब मैं पानी गर्म हो गया, मैं जब ग्लास ढूंढने लगी तो मुझे लगा मैंने तो ग्लास धोया ही नहीं है। जब बेडरूम गई ग्लास लाने तो देखती हूँ ग्लास में, गिलसी में दूध यूँ ही रखा हुआ है। ये लोग इतना थके हुए थे, किसी ने कुछ पिया ही नहीं। और बाबू तो पेड़ा, रसगुल्ला, ये कुछ खा करके उसने पेट भर लिया। थोड़ा हल्का फुल्का खाना खाया, पूरी सब्जी बनाया था हमने, तो दूध भी वो रह गया। वो बाबू भी दूध नहीं पिया, ये भी नहीं पिए। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे गिलास गिलसी को धुल लिया और यहाँ जो दूध बचा था उसको मैंने छोटे से सस्पेन में चढ़ा दिया। और यहाँ पर मैंने गर्म पानी में सारी चीज़ों को, एलोवेरा जूस, आंवला, गिलोई, मधु और ये नींबू धुल लिया उसको, और उसको मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मिलाकर मैं इसको पीऊँगी। मैं यहाँ पर आ गई हूँ पीने के लिए। बालकनी अभी मैं नहीं गई, इस खिड़की से भी बहुत अच्छी हवा आती है, तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ। और बाहर में छत पे कोई हैं जो योग कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ, यहाँ से साफ दिखता है। तो यहाँ मैं ये पी लूँगी जूस, और फिर जो भी ग्लास वगैरह है उसको भी धोकर। और आप दीवान पर पीछे देख रहे हैं किस तरह से कपड़ा बिखरा हुआ है। रात में जो बाबू का कपड़ा उतारा था उसको भी नहीं समेटा। और मुझे लगता है ऐसा सबके साथ होता होगा, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है। आप लोग भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोग भी इतना परेशान हो जाते हैं तो कुछ चीज़ रात में इसी तरह बिखरा हुआ छोड़ देते हैं। मेरे साथ तो आज यही हुआ। बाबू का कपड़ा उतारा, जो भी उसका था पहनाया था वो सब मैंने हटा दिया था, लेकिन रखा था वहीं पर इसी तरह से। और ये जो कपड़ा था ये कल का ही धोया हुआ था, लेकिन मैंने इसको निकाला नहीं था, क्योंकि बारिश रात में हो जाती है तो मैंने मशीन में ही छोड़ दिया।
और अभी मैं बालकनी आई हूँ कपड़ा डालने, और देखेंगे कितनी अच्छी भीनी भीनी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी हवा चल रही है। मन बिल्कुल खुश हो जाता है। मेरा मन बालकनी में बहुत ज़्यादा लगता है। मैं यहीं पर रहना पसंद करती हूँ अधिक, और कहीं भी कोई नहीं दिख रहा है। अभी पक्षियों की कलरव आपको सुनाई देगी, आप देखिएगा। अभी मैंने ओरिजिनल आवाज़ को म्यूट किया हुआ है। और चाहे समय कुछ भी हो, काम करने वाला कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है। देखिए अभी सुबह के 6:30 पौने 7 बज रहे होंगे, और आलू वाला आलू बेचने आ गया। अभी मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगी। कहीं कोई नहीं है, कितने लोग तो सोकर भी नहीं उठे होंगे। लेकिन जिसको अपने जीवन की या समय का महत्व पता चलता है, वो सुबह उठ के अपने काम में लग जाता है। सुबह उठना काफ़ी लाभदायक होता है। तो यहाँ पर मैं सारे कपड़े को एक एक करके डाल दूँगी, और क्लचर सारे कपड़े में लगा दूँगी। और फिर मैंने आलू वाले से पूछा था कैसे आलू है, और नीचे में 3-4 आदमी लेने वाले थे। तो मैंने थोड़ा देर के बाद मैंने भी नीचे जाकर आलू ले लिया था। तो अभी मैं सुनाती हूँ आपको आलू वाले का आवाज़, सुनिएगा आप। और हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है। बहुत देर तक मैं बालकनी में सुबह सुबह रुकी थी। कैसे है आलू भैया, कैसे है आलू? तो अभी शाम के बज रहे हैं पौने 7, और मैंने सुबह जो मोबाइल रखा दिन भर उठाया ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरे काम में बिल्कुल ऐसा महत्वपूर्ण काम था जो कि मैं शूट भी नहीं कर सकती थी। तो दूसरे महत्वपूर्ण काम में थी, जो कि उस काम को मैंने निपटा लिया है। अब मैं जा रही हूँ किचन, क्योंकि मुझे इस ब्लॉग का एंड करना है, और कल है फ्राइडे। तो कल फ्राइडे का एक नया ब्लॉग प्रयास करूँगी आपके सामने में लाने का। और आपने कल का देखा कि नहीं, जन्माष्टमी वाला ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा है, ज़रूर देखिए और लाइक करिए उस वीडियो को, और कमेंट कर बताइए आपको वो ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए अब किचन चलते हैं। 7 बज गए हैं, और किचन का भी सारा काम इसी तरह पड़ा हुआ है। तो चलिए जल्दी जल्दी अब किचन का काम निपटाते हैं। तो पहले लाइट जला लेते हैं। तो अभी किचन आ गए हैं हम। अब देखते हैं जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बोलें क्या, खाना भी बना के रखना है जल्दी, क्योंकि वो जल्दी आएंगे, भूख लगी होगी। तो अब खाना की तैयारी कर लेते हैं। कुछ बर्तन भी धुलने के लिए है, तो उसको भी धुल लेते हैं। और आप देख रहे हैं मेरा चेहरा सिर्फ परेशानी वाला है। ऐसा काम तो था बैठकर ही करने वाला, लेकिन बहुत सारा चीज़ था बैंक का, एक साथ कई ऐसा काम था जिसको कि मुझे ऑनलाइन करना पड़ा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने दिन भर नहीं आ पाई। तो चलिए अब जल्दी जल्दी काम में लगते हैं। यहाँ पर देखिए जब मैं किचन आई हूँ, किचन का हालत देखिए, सब कुछ इसी तरह बिखरा हुआ है। शाम में मैंने पापड़ तला था नाश्ते के लिए, तो उसको समेट कर रखा। जितना भी जो चीज़ है जैसे भी है वही स्थिति है। चूड़ा फ्राई किया हुआ था, तो कढ़ाई भी उसी तरह चढ़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एप्रॉन पहन लिया, और सबसे पहला काम जो मैं करने वाली हूँ, और ये देखिए मैंने किस तरह से बाजू समेट लिया। भाई काम करना है तो ये ड्रेस चलेगा नहीं। तो प्यास भी मुझे लगी थी, मैंने पानी पी लिया। और सबसे पहला काम मैं आटा मिला कर रख दूँगी, जिससे कि फूलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैंने प्लान कर लिया, मुझे बनाना क्या है। तो आटा मिला कर रख दूँगी। बर्तन अभी कोई धुला नहीं है, ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, थोड़ा सा है, मैं ज़्यादा जमा नहीं होने देती हूँ। और उसके बाद दूसरा काम जो मैं करूँगी, मैं आलू बॉयल होने दे दूँगी। किचन घुसते ही पहला ये काम है मेरा। इधर आलू बॉयल होगा, इधर आटा फूल कर रहेगा। और अब मैं बर्तन में लगूंगी। और चूँकि आलू सोयाबीन बनाना है, तो मैंने उधर नमक और सोयाबीन भी गैस पर चढ़ा दिया है। और इसके बाद मैं बर्तन में लग जाऊंगी, उसके बाद ही मैं कुछ साफ़ करूंगी। तो देखिए मैंने बर्तन भी धुल लिया, वो मैंने ऐड करके नहीं दिखाया, सुबह भी दिखाया था। तो यहाँ पर मेरा बर्तन हो गया है, लेकिन अभी तक सोयाबीन नहीं हुआ है। काफ़ी जल्दी मैंने काफ़ी फास्ट में आपको मतलब कि मैं क्या बताऊँ, मैं बर्तन वगैरह भी धुलती हूँ, बहुत फास्ट में धुलती हूँ। मुझे वीडियो फास्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मुझे करना पड़ता है, क्योंकि कम समय में बहुत कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, बॉर्नविटा बाबू को देना है, दूध गर्म होने के लिए डाल दिया है। और जब तक दूध गर्म होगा तब तक मैं यहाँ आलू प्याज काट लूँगी। और आज मैंने बहुत बड़ी गलती की, आज गुरुवार था और मैंने प्याज सब्ज़ी में डाल दिया। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि प्याज आज नहीं डालना है। इधर आलू भी बॉयल हो रहा है, और दूध गर्म होने के बाद मैंने दूध उतार कर कढ़ाई चढ़ा दी। और बहुत डर रही थी कि पता नहीं ये गुस्सा करेंगे, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डर रही थी। आप लोग ये भी बताइएगा, आप लोगों के साथ भी कभी ऐसी गलती होती है क्या? तो मैंने तो नहीं खाया था सब्ज़ी, क्योंकि कल मेरा फ्राइडे है, तो मैंने सब्ज़ी नहीं खाई थी। लेकिन ये गुस्सा नहीं हुए थे, पता नहीं ये अलग टेंशन में होंगे या उतना ध्यान नहीं दिए होंगे। टीवी देख देख के खा रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा चलो भगवान बचा लिया आपने मुझे।
मुझे लगा कल जन्माष्टमी था, लहसुन प्याज वगैरह यूज नहीं किया था, आज मैं प्याज डाल के बना देती हूँ, इसीलिए मैंने ये गलती कर दी। तो कभी कभी इंसानों से गलती हो ही जाती है। गलती इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं अभी आप लोगों को आवाज़ सुनवाती हूँ। इतना डर लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे आएंगे। देखिए बिजली भी इतनी ज़ोर से कड़क रही है और बारिश इतनी तेज़ आ रही है कि बाप रे, इतना डर लग रहा है। अकेले एक छोटा सा बच्चा है, कैसा कैसा समय आ गया है, कहने की बात नहीं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि सिर्फ पता नहीं क्या कैसे कैसे आवाज़ हो रहा है। यहाँ पर मैं बाबू के लिए बॉर्नविटा बना रही हूँ। बॉर्नविटा बाबू को बनाकर दे दूँगी और सब्जी को मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया और इधर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी। आटा फूलने के बाद क्या होता है, आपका रोटी बिल्कुल एकदम फूलते जाएगा तुरंत ही। और इसको यहाँ पर मैं बॉयल किए हुए आलू में नमक मिलाकर रख देती हूँ, 2-3 छोटा छोटा आलू या काट कर उसको। तो ये बार बार बीच बीच में खाते रहता है और इसको ये लगता है कि चलो माँ मेरे संपर्क में है, बातचीत करते रहती है, मैं उसको पढ़ाते रहती हूँ काम करने के दौरान। और कभी कभी ये टीवी पर गेम भी देखते रहता है, बीच बीच में किचन भी आता है। वैसे मैं इसको किचन आने से मना करती हूँ क्योंकि गर्म सब चीज़ रहता है, जल वल जाए। लेकिन बेचारा मन नहीं लगता होगा, अकेला क्या करेगा, हॉल से मुझे देखते रहता है, मुझसे बात करते रहता है। और देखेंगे यहाँ किस तरह से रोटियाँ फूल रही है। तो इस तरह मैं जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी और खाना बनाने के तुरंत बाद ही मैं सारे बर्तन को अभी ही धुल लूँगी। जो भी है आपका चकला, बेलन, तवा और सब्जी को भी मैं किसी चीज़ में रख के और उसको भी मैं धुल लूँगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे अभी सब्ज़ी बनने में समय है, तो मैं सब्ज़ी बनने का इंतज़ार नहीं करूँगी और मैंने स्लैब्स की सफाई शुरू कर दी है। सिर्फ गैस बचेगा जो कि मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में अभी थोड़ा सा समय है। तो इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना समय बचाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्लैब्स की सफाई कर ली है, अब गैस बचा हुआ है, उसको भी मैं कर लूँगी। और आप लोगों में से जो पुराने हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और जो नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपको रोज़ इसी तरह के ब्लॉग मिलते रहेंगे और बिल्कुल नेचुरल ट्रिक के साथ कि कैसे मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे आप मेरा सब्ज़ी भी बन गया है, उसको भी मैंने निकाल कर रख दिया और कढ़ाई वगैरह भी मैंने सिंक में डाल दिया है, उसको भी लगे हाथ धुल लूँगी। और यहाँ पर मैं गैस भी मैंने पोंछ लिया, क्योंकि इसके बाद ही मैं दूध गर्म करने के लिए चढ़ाऊँगी, क्योंकि कल मेरा व्रत है और हम लोग इसको बोलते हैं सखड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये जो आप ससपेन में दूध देख रहे हैं, अभी मैंने बाबू को बॉर्नविटा दिया था, तो उसको मैं अलग ही रखूँगी और यहाँ पर मैं ये दूध चढ़ा दूँगी। और इस तरह से मेरे किचन की पूरी तरह से सफाई हो गई। ये भी आ गए हैं, नहाने गए हैं। इसके बाद हम लोग खाना खा के जो खाना का बर्तन बचेगा उसको भी धो लेंगे। इस तरह से मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो आशा करते हैं आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। डियर पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। आपके द्वारा किया गया कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखेंगे आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। बने रहिए इस चैनल के साथ, प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, आपके लिए काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। इस संडे को तीज का मेकअप लुक आने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। डियर बाय बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल।